हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। मेरा नाम है प्रीति वैष्णव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वेदर यू आर क्वालिफाइड और वेदर यू आर नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, आज हम देखेंगे कि अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली बात तो ये है कि योर इंटेलिजेंस इज नॉट डिफाइंड बाय दिस रिजल्ट। ठीक है, सो आप थोड़ा सा पॉज हो जाइए। ठीक है, अभी बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस है, इमोशंस आर रियली वेरी हाई। ठीक है, फॉर सम पीपल पीपल आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज उनका हो गया है, बट किसी के लिए शायद वो डिसअपॉइंटमेंट हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। ठीक है, सो एक थोड़ा सा ब्रीथ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा स्लो लेते हैं, इस चीज को समझते हैं कि वेदर यू आर क्वालिफाइड तो आपको क्या करना है, नहीं भी हुआ है तो आपको क्या करना है। ठीक है, बिकॉज एक रिजल्ट आपका इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं करता है। ओके, सो टुडेज रिजल्ट इज जस्ट अ डेटा पॉइंट। ठीक है, इट डज नॉट डिफाइन योर हार्ड वर्क और योर फ्यूचर। ठीक है, सो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहली बात तो अभी देखो, दो चीजें हो सकती है। ठीक है, आपको आपका स्टेटस लोकेट करना है और आप स्पेसिफाइड रोड मैप आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट। ठीक है, अब इसमें जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों भी है। ठीक है, एंड देन अगर इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड देन, ठीक है, सो लेट अस सी के पहले तो पार्ट वन के यू इफ यू हैव क्वालिफाइड। ठीक है, सो सबसे पहले तो अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइस डिड इट। ओके, यू अर्नड दिस। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत बार ये होता है कि जो कैंडिडेट्स है वो क्वालिफाई तो कर लेते हैं लेकिन बट दे आर स्टिल वेरी मच कंफ्यूज कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप, अब आगे क्या। ठीक है, सो अब आगे जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो नेट का ये पेपर होता है ये आपको तीन स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करता है। एक हो गया आपका जेआरएफ, ओके, दूसरा हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका पीएचडी ओनली। ओके, पीएचडी ओनली। तो इन तीनों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला इसमें हो गया आपका जेआरएफ, ओके, जिसके लिए सब लोग मोस्टली ये पेपर देते ही है। ठीक है, सो जेआरएफ हो गया आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक है, आप पीएचडी कर सकते हैं प्लस प्लस पीएचडी प्लस। ठीक है, बोनस पॉइंट यहाँ ये प्लस में है, आपको इसके साथ मिलती है फेलोशिप स्टाइपेंड। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि एक आपका पढ़ाई आगे भी बढ़ रहा है। ओके, यू आर परस्यूइंग योर पीएचडी प्लस यहाँ पे आपको साथ में आपका फेलोशिप भी मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। ठीक है, जहां आपका नेट क्वालिफाई होता है तो यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू टीच इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीजें हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, क्लॉक आवर बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका परमानेंट पोजीशन जहाँ पे भी निकलता है पूरे देश में। ठीक है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो, प्लस आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, बट यहाँ पे इस प्लस की जो हमने बात की थी वो प्लस यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, सो आप पीएचडी में एडमिशन तो ले सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के साथ भी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो फेलोशिप है वो आपको फेलोशिप यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, और तीसरा जो आपका ऑप्शन आता है पीएचडी ओनली वाला। ठीक है, सो इस पीएचडी ओनली के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आप पीएचडी में एडमिशन जरूर ले सकते हैं, कोई भी इसका वैलिडिटी भी आपका 1 ईयर का ही होता है। ठीक है, इसका वैलिडिटी आपका 1 ईयर का ही होता है, तो आप उस 1 ईयर के दौरान आप एडमिशन जरूर ले सकते हैं पूरे देश में कहीं भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैलिडिटी जो नेट का है आपका वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ओके, इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एंड जेआरएफ का वैलिडिटी आपका 3 साल का होता है। ओके, सो एक चीज यहाँ पे समझना है कि ये एग्जाम हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अपने देश का। ठीक है, बट स्टिल दिस इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी नॉट अ जॉब गारंटी। जैसे बैंकिंग वगैरह का एग्जाम होता है ना कि आप क्रैक कर दो एंड आपको तुरंत जॉब लग जाती है, रेलवे या बैंकिंग के जो पेपर होते हैं, ये वैसा नहीं है। ठीक है, ये एक मात्र एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद आपको वर्क करना है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। ओके, सो दी वर्क बिगिंस नाउ। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
कि जैसे हमने बात की कि आपके और भी पाथवेज हो सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला हमने पीएचडी हमने समझ लिया इसको कि आप सेंट्रल, स्टेट, आईआईटीज़, आईएमएम में जहाँ पे भी आपको सूटेबल है, ठीक है? आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका इमीडिएट काम यही होना चाहिए कि आप सर्च करना स्टार्ट कीजिए कि आपका जो रिसर्च एरिया है, आपको कहाँ आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, इंटरेस्ट एरिया कहाँ है, वहाँ के अगर सुपरवाइज़र से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ पॉसिबल तो कॉन्टैक्ट कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टार्ट ड्राफ्टिंग योर रिसर्च प्रपोजल, ठीक है? यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? इंटरव्यू होगा जभी भी पीएचडी का, ठीक है? उसमें आप रिसर्च प्रपोजल आपका प्रेज़ेंट करेंगे, अगर वो सिलेक्ट होता है फिर आपका एडमिशन होता है एंड सो ऑन वो प्रोसेस फिर आगे का है, ठीक है? टीचिंग करियर आप देख सकते हैं जैसे हमने बात की कि आपको अभी जंप करना है ओके यू हैव टू गेट इनटू द मार्केट ठीक है आप ये मत देखो कि आपको गेस्ट लेक्चर मिल रहा है परमानेंट नहीं है एडॉक पोजीशन है जो भी पोजीशन है स्टार्ट वर्किंग वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपीरियंस लो ठीक है एक्सपीरियंस लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बिकॉज हमने ये एग्जाम क्लियर ही इसलिए किया है मोस्ट ऑफ दी जो लोग है ठीक है बिकॉज दे आर इनटू एकेडमिक्स ठीक है वो एकेडमिक्स में है ठीक है और तीसरा आपका आ जाता है रिसर्च ऑब्वियसली ठीक है एंड आपका एडटेक अगर आप ऐसा कोई चैनल वैसा खोल सकते हो ठीक है या आपको कोई आपकी खुद के कोचिंग क्लासेस वगैरह चालू करने हैं ठीक है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो इसमें कोई बुराई नहीं है ठीक है एजुकेटर हो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में बहुत कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल अभी आपके पास 7 डे एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ठीक है रिजल्ट आ गया आपने क्लियर कर दिया बहुत अच्छी बात है ठीक है नाउ फर्स्ट डाउनलोड एवरीथिंग ठीक है आपका स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट भी आ जाएगा ठीक है जल्दी ही तो ये आप पहले डाउनलोड करके सेव करके रख लो ठीक है सीवी को आपका अपडेट करो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आपकी लाइफ का ठीक है सो यूजीसी नेट क्वालिफाइड ये आपके हेडर में होना चाहिए ठीक है देन स्टार्ट ट्रैकिंग ठीक है एक पीएचडी लिस्ट बना लो कॉलेजेस की लिस्ट बना लो ठीक है उसमें आप देखो कि कहाँ कहाँ आपको एडमिशन लेना है सिखाना है तो आप जॉब एप्लीकेशंस देखना स्टार्ट करो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स ओके आपका प्रोफाइल बिल्ड करो ठीक है आपके रिसर्च इंटरेस्ट को डिफाइन करो अच्छे से ठीक है ड्राफ्ट करो आपका प्रपोजल ठीक है ये आपका अभी इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ठीक है जैसे हमने बात की कि क्लियरिंग नेट इज द स्टार्ट नॉट द फिनिश लाइन ठीक है ये तो अभी शुरुआत हुई है ठीक है सो आपको अभी क्वालिफिकेशन है ठीक है नहीं क्वालिफाई किया बाय चांस कि अगर रह गया आपका ठीक है कुछ देखो हो सकता है कभी कुछ मार्क्स से आपका रह जाता है ठीक है सो कोई ये नहीं है इसमें ठीक है ये आपको समझना है कि यू आर नॉट वीक और इनकेपेबल ठीक है जस्ट इट वाज नॉट योर टाइम ऐसा आप समझ लो इसको ठीक है और उसी मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ो ठीक है बहुत सारे टीचर्स होते हैं ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिलियंट टीचर्स एंड रिसर्चर्स जिसका एक बार में क्लियर नहीं होता है बहुत लोग डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं कि यार मेरा क्लियर नहीं हुआ आई एम एबल टू डू और नॉट ठीक है आप देते रहिए ठीक है सेकंड ट्राई थर्ड ट्राई फोर्थ ट्राई ठीक है बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी कि आप एक ही बार में जाओ और क्लियर कर दो इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है सो इट्स ओके बहुत सारे ब्रिलियंट टीचर्स के साथ भी ये हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है फिर देखो स्टॉप द साइकिल ये नहीं करना है ठीक है पहले आप इसको इसको देखो ठीक है इसको समझो कि स्टॉप कंपेयरिंग योर मार्क्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स ठीक है अभी आपके पास जितना जहाँ पे भी टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ पे भी आप चीजों को फॉलो कर रहे हो ठीक है वहां पे मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आप फिर कंपेयर करोगे अपने मार्क्स को उनके मार्क्स से ठीक है आप अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चनिंग करोगे ठीक है आप अपने करियर डिसीजंस को लेके पैनिक करोगे कि क्या सही है नहीं नहीं ये नहीं करना है ठीक है स्टॉप द साइकिल ठीक है ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है ठीक है डोंट गो फॉर ऑल दिस थिंग्स छोड़ दो अब जो हो गया वो हो गया ना आप आगे बढ़ो लुक फॉरवर्ड ठीक है सो उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े ठीक है तो आप पहले तो आप एक सच्चा एक ऑनेस्ट डायग्नोस्टिक करो कि कहाँ गलती हुई ठीक है आस्क योरसेल्फ कि वेदर यू was weak in paper 1 और पेपर 2 you know yourself honestly ठीक है आपको पता है कि आपके प्रिपरेशन का क्या लेवल था ठीक है सो कहाँ गड़बड़ हुई पहले पेपर 1 पेपर 2 में गड़बड़ हुई गड़बड़ होने के बाद आप ये देखो कि कहाँ एग्जैक्टली कहाँ कॉन्सेप्ट के इश्यूज आए या आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आया ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है ठीक है और उसमें आपको 150 क्वेश्चन लगभग अटेंड करने होते हैं ठीक है सो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है ठीक है सो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपका इश्यू कहाँ आ रहा है ठीक है फिर उसके बाद में आप देखो कि स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम हुआ या एंड तक आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए ठीक है सिलेबस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट गया
या आपका स्ट्रेटेजी गलत हुआ, ठीक है? वो देखो। टेक अवे क्या था इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट से आपका, ठीक है? योर नेक्स्ट अटेम्प्ट मस्ट डिपेंड ऑन दिस एनालिसिस, नॉट जस्ट ब्लाइंड स्टडिंग, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ चलो मैंने आज वापस पढ़ना चालू कर दिया, नहीं, पढ़ने से पहले आप इन चीजों को एनालाइज करो कि एग्जैक्टली गड़बड़ कहाँ हुई है, ठीक है? एक एक चीजों को आप अगर देखोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और उस पे फिर आपका काम करना आपको जरूरी है, ठीक है? मतलब वही ब्लंडर आपको, अगर आपने कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई है, नहीं काम की, तो नाउ यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, ठीक है? ऐसा नहीं कि सेम स्ट्रेटेजी सेम प्लान के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं। ओके, वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ठीक है? री अटेम्प्ट यूजीसी नेट, ये तो आपका पहला ऑप्शन है ही, ठीक है? कि कोई बात नहीं, दिसंबर वाला नहीं हुआ तो जून में फिर आ जाएगा, उसमें क्या हो गया, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है कि हर 6 मंथ में आपका पेपर होता है, जून एंड दिसंबर 2 साइकिल में चलता है, सो नो वरीज, ठीक है? अभी आप फोकस करो जून 2026 के ऊपर, ठीक है? सो ओनली इफ यू आर रेडी टू क्रिएट अ रियलिस्टिक 6 to 9 month का प्लान, ठीक है? फोकस ऑन फिक्सिंग वन पेपर एट अ टाइम एंड प्रैक्टिसिंग PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पीवाईक्यूज आपके मेक और ब्रेक होते हैं, आपको पीवाईक्यू हेल्प करता है समझने में कि कैसे पेपर का लेवल सेट होता है, ठीक है? आप दूसरे एग्जाम्स भी साइमल्टेनियसली कंसीडर कीजिए जहां पे आपका सिलेबस ओवरलैप होता है। फॉर एग्जांपल आपके सेट का पेपर हो गया, गेट का पेपर हो गया, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, ठीक है? अभी तो काफी सारे जो यूनिवर्सिटीज है, दे आर एक्सेप्टिंग योर नेट का रिजल्ट, जो पीएचडी ओनली वाला ऑप्शन होता है ना, वो भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? बट कहीं कहीं पे फिर नहीं भी है तो वो लोग खुद से अपना पेट का एग्जाम लेते हैं, ठीक है? दैट इज पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तो वो भी आप देख सकते हो। आप ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस भी देखिए, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, आप एकेडमिक राइटर हो सकते हैं, आप करिकुलम डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन है, उस एक चीज में, एक लूप में स्टक नहीं होना है, ठीक है? लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ठीक है? मेंटल रीसेट बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो अभी थोड़ा सा झटका लगा ना, अपने दिमाग को समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? सो कोई बात नहीं, दिमाग को हमें समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 1-2 वीक्स का, काम डाउन एकदम, ठीक है? थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाइए सोशल मीडिया से, बिकॉज वो बार बार आपको वो हिट करवाता है कि आपका नहीं हुआ, नहीं हुआ। सो बेटर थोड़ा सा आप उससे उससे दूर रहिए, ठीक है? एंड फिर आप डिसाइड करो कामली, शांत माइंड से, ठीक है? कि आप अभी नेक्स्ट क्या आपका मूव होने वाला है, ठीक है? तब तक आपके इमोशंस भी सेटल डाउन हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू in a better position to make your decisions, ठीक है? So failing in an exam is temporary but giving up on yourself is permanent, ठीक है? इस चीज को समझो कि एक एग्जाम में फेल होना इज अ डिफरेंट टास्क, ठीक है? डिफरेंट बात हो गई वो, एंड एक पूरा अपने आप पे ही गिव अप कर देना अलग बात हो गई, ठीक है? सो ये नहीं करना है। फिर बिल्ड स्किल्स, ठीक है? बहुत बहुत जरूरी है, वेदर यू आर क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड डजंट मैटर, दिस इज एन एडवाइस फॉर एवरीवन, ठीक है? कि आप स्कोर्स के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। एट द एंड देखो, अगर आप नेट क्वालिफाई करके भी आप इंटरव्यू के लिए जब बैठ रहे हो एंड यू डोंट हैव दैट स्किल सेट, तो कोई मतलब नहीं है, रट्टा मार के कुछ नहीं हुआ, फिर क्वालिफाई करके भी मतलब नहीं है, ठीक है? सो आपको देखना है कि आपके स्किल्स कहाँ पे है। ऑब्वियसली आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया है तो आपको रिसर्च टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैसे होता है। एक आपने रट लिया रिसर्च एप्टीट्यूड और आपने पेपर में लगा लिया, वो अलग बात हो गई, ठीक है? वो डजंट मैटर। और आपकी स्किल्स क्या है, आप कितने अच्छे से रिसर्च को समझते हो। सो लर्न रिसर्च टूल्स, ठीक है? एकेडमिक राइटिंग का प्रैक्टिस करो, पेपर लिखो, ठीक है? कुछ आर्टिकल्स लिखो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पेपर लिखे जाते हैं, ठीक है? डेटा एनालिसिस का मास्टरिंग करो, ठीक है? अगर आपका एनालिटिक्स सब्जेक्ट है तो वैसा आप करो, ठीक है? सो एक चीज समझो कि यूजीसी नेट एक माइलस्टोन है आपकी लाइफ का, डेस्टिनेशन नहीं। डेस्टिनेशन बहुत दूर है और डेस्टिनेशन सिर्फ उस एक रिजल्ट से नहीं, आपके स्किल्स से आपको मिलेगा, ठीक है? सो ये बहुत बहुत जरूरी है। देन यू आर मोर देन वन रिजल्ट, जैसे हमने बात की, ठीक है? आप हमें कमेंट करके बताइए और हम आपको आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइड करेंगे, ठीक है? सो आप का जो भी यू आर डिसाइडिंग, ठीक है? सो वेदर यू आर क्वालिफाइड, ठीक है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? सो आप क्वालिफाइड करके, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो क्वालिफाइड प्लस आप आपके सब्जेक्ट का नाम मेंशन करके हमें बता सकते हैं, ठीक है? री अटेम्प्ट का सोच रहे हैं तो आप री अटेम्प्ट कमेंट कर दीजिए, हम आपको री अटेम्प्ट वाली स्ट्रेटेजी के लिए गाइड कर देंगे, ठीक है? प्लस योर सब्जेक्ट। देन अगर आप कुछ ऑल्टरनेटिव का सोच रहे हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि नहीं, वी आर एक्सप्लोरिंग दीज ऑप्शंस एज वेल, सो देयर आल्सो वी कैन गाइड यू, ठीक है? एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको अगर लगा कि कहीं पे भी थोड़ी सी भी हमने आपको काम डाउन करने में हेल्प किया या आगे बढ़ने के लिए गाइड किया, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर
more honest guidance. ठीक है, and we will meet soon with our regular lecture series as well. Okay, so stay healthy till we meet next time. Thank you very much.